ग्रहण कर बर्तमान कि आम उद्यवट धाम रे आज्ञा बाबा शिष्य आज्ञा आम गोटे संपत्ति आसचु संसार छाड़ी अच्छा अच्छा घर छाड़ी बाबा सेवक करी भक्त दास आम सेवक अच्छा अच्छा दास सेवक आप तेणु जेहेतु आम मठाधीश बाबा अच्छा बाबा आज्ञा अच्छा अच्छा भक्त होती आम सेवासी हो आम भक्त हे सी सेवासी होती आम भी सेवासी हो आम रही अच्छा आपन गृहस्थ जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन आम संसार केवेठू हो सारी 10 वर्ष है। अच्छा अच्छा तेणुक गृहस्थर आम किसी संपर्क ना आम संसार माया भितर आम पशिया भी चाहूना केवल प्रभुंर श्रीचरण शरण पाइबा चाहूँ। अच्छा निजर मुख्य कामना करने से मठ मंदिर आश्रम आदि जाती निजर साधना कि जो परिवार टी बांधि था से केते दुखरे रोचंदी कि सुखरे रोचंदी से विषय केबे आ से चिंता करिवे कि आज्ञा करिवे ना सन्यासी ही बाबा आसीचंदी हम कहबा कथा हेउची गृहस्थ जीवन रे थिला बेले आपन पिला पिले थिबे आमे पिला नहीं ना स्त्री मध्ये भी नहीं ताहले गृहस्थ जीवन कहले आपन पिता माता को स्त्री भी थिला। अच्छा किंतु से प्रभुंगरा दासत्व ग्रहण कला नहीं तेणुक से ता लाइन गला आमे आमे ईश्वर को लाइन रे आसे। अच्छा जा हो बंधु बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने आसंतु ए समय रे 2026 मसिया रे जदि मठ को बा आश्रम को आपण को परि साधु माने केही आसंती हुए तो आम ये पीठर उन्नति हम बोली आम आशा रखु केबे उदय बटरे लीला आरंभ होइबो कल्कीकर आगमन हेब तो ये कल्की कर जो रूपरेख रोचे से रूपरेख कौन धला ना कल्की आसबे कला रूपरे तांकर घोड़ा बा अश्व किपरि हेबा दरकार ये विषय टिके समाज को किछि वार्ता दियंतु आज्ञा ये कल्की अवतार हब बोली ये आशा अच्छे निश्चय दिन ना दिन हम केते लोक कल्की ना कही जे कल्की जे कला धड़ा घोड़ा नहले दी भाई न बसिले कल्की अवतार हई नाही जे खाली बलराम बसिले गोटे घोड़ा पर से कौन कल्की अवतार है किंतु कल्कीकर वार्ता जो रोज बाबा कला धड़ा घोड़ा दीटा चढ़ी गले से कल्की संहार हम। अच्छा कला धड़ा घोड़ा रे चढ़ी करी कोन दीटा घोड़ा रे जिबे कि जने बा जिवो कल्की कहले घोड़ा धड़ा घोड़ा काहे कि बलराम जगन्नाथ बलराम जदि आसंती ताले कला धड़ा घोड़ा रे दुई भाई चाली के आसंती बोली किछि पुराण तथ्य अछि किंतु कल्की कहले आमे जण को बुझाउ ना कल्की काहू कहबा जण को बुझाइबा किंतु लोक कथा रे तो अन्य अनेक कथा प्रचारित होउची किंतु आमे एते कि जानि आसुचे बाबा कल्की ठाकुर गोटाई कहल ना कला धड़ा बलराम जगन्नाथ दी मूर्ति हबारू कली जुग हबारू तेणु ताना कल्की राम कहगला कल्की राम हाँ से हूँ कल्की राम आ कला कली जुग आ द्वापर जुगे से कृष्ण होते ये ना जगन्नाथ बलदेव आम जानी आसुचे त्रेतया जुग रे राम लक्ष्मण द्वापर रे कृष्ण बलराम कली रे कल्की राम बलराम आमे बलराम ना लक्ष्मण बहुत दुख सही राम कहले तेमे आनिक बड़ भाई हम मुझे सान भाई मुझे तम बोलकरा हेबी तेणु जुग अनुसार जुग अनुसार कल जुगे बलराम हेले लक्ष्मण सी हेले बड़ भाई केवल बलराम जहाँ कह ये जगन्नाथ मानिब कहीं ना चांदाड़ी घर जो लक्ष्मी जाकि पूजा पाइले कहले तू मो बड़ देव का जीवनु तो भाजा चांदाड़ी घर गला तू जा चांदाड़ी घर रही मो जगह मो कोठार रही बड़ भाई विदा कर बड़ भाई जब कहला सी आसी लक्ष्मी कहले बड़ भाई आदेश है मालिका वर्णित जो पीठ आमर उदयवट यहीठार जो लीला खेला आरंभ हम कल्कीर कल्की घोड़ा रे चढ़ी आसबे ना कल्की माली बोले आम जहाँ कहूचे कली जुग बा कली जुग को खनन करने ज्ञान जो अस्त्र धरिक आसबे जोटा अच्छे से कली जुगे जिते समय कांची अभियान कले ये कौन आमर पुरी रजा कांची रजा को अपमानित पाइले से अपमानित हो पलि आसिले पलि आसिले आसी जगन्नाथ पाखे शरण हेले
ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯା। ଆଉ ଥରେ ସାଜସଜା କରିଗଲା। ମାଣିକ ଗୌରୀ ଦହି ଦେଇ ଯାଉଛି କହିଲେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଆମ ଭାଇ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦହି ଦେଇ ଦିଅ ଆଉ। ଇଏ ସବୁ ଦହି ଦେଇ ଦେଉ ଖାଇବା ତା ମାଠିଆ ଆଗ ସବୁ ପଇଦେଲେ। ଏ ପଇଦେଲେ କହିଲେ ପଇସା ଦେବ ନା ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ପଛରେ ରଜା ହେଉଛି ଆମକୁ ପଇସା ଦେବ ନା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ପଇସା ନେବେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାଙ୍କୁ ଅଜେଟାକୁ ଧରିଲା ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରେ ହାତରୁ ସୁନା ମୁଦି କାଢ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ଏ ମୁଦିଟା ରଖେ ରଜା ହଉଛି ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବୁ ପଇସା ନେବୁ। ଏ କଥା କହିଲେ ହକୁ ମୁଦି ରଖିଲା ଇଏ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ଯାଇ ଏମିତି ବଳ ଦେଖେଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ଘେନି ଆସି ସାମନେ ସାମନେ ଘେନି ଚାଲି ଆସିଲେ। ରଜା ଏଇ ଅଧବାଟରେ ଭେଟିଲେ। ରଜା ଘେନିକି ଆସିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମାଣିକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ମାଣିକ କହିଲେ ତୁ ମଜୁରୀ ତ ନେବୁ ନା ଆଜି ତୁ ଦେଲେ ତୁ ଦହି ଖାଇବୁନି ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ମାଣିକ ସହରଟା ତୋ ନା ଆଜି ମାଣିକ ଇଏ ସହରଟା ମାଣିକ ସହର ହେଲା। ମାଣିକ ସହର ତୁ ସବୁ ଆଦା କରିବୁ ଖଞ୍ଜଣ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ତୁ ଆଦା କରିବୁ। ସେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର ଏଇ ଉଦ୍ୟବଟ ଠାରେ ବାବା ଏଇଠି ଗଠନ ହେଇଛି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ତ ଉଦ୍ୟବଟରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଲଗା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତଳେ ଯୋଉ କଳ୍କି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କିଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ନାଇଁ କି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଦୟବଟରେ ଉଦୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ରାଜୀବଙ୍କ ଉଦୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ ମାଳିକାର ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଅଛି କି କଳିର ଅନ୍ତ କେବେ ହବ? କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ନାରାୟଣ ରାଧେ ଶୁଣ କ କମଳର ପରେ ଜାଣିନା ଆସନ ମାନେ ସେ କଳ୍କି ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ। ଇଏ ଦଳେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ତମେ ତ କଳ୍କି ବିଷୟରେ ଗୀତ କରିଛ ଆମେ ରୂପ କରିବୁ। ଇଏ କହିଲେ ଅଧେ ଲୋକ କହିଲେ ନା ଏଠି ତମେ କର ନା। ଅଧେ ଲୋକ କହିଲେ କରନ୍ତୁ। ଫେର ସିଏ ଯାଇକି ସାମନ୍ତକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ସାମନ୍ତ କହିଲେ ସେ କଳ୍କି ଠାକୁର କରିବେ କରନ୍ତୁ। କଳ୍କି କିପରି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟବଟରୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଇଏ କଳି କାଳର ଅନ୍ତ କେବେ ହବ ଦିଟାରେ ଜୋର ଗୋଟିଏ। ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହିବ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଭାତ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ର କାଟି ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବୁଝାଇ ନ ଦେବ କହଇ ରାଜୀବ ଦାସ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ।